हेलो स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज डिफरेंट इंटीग्रल का लेक्चर नंबर हम लोग करने वाले हैं 10। और लेक्चर नंबर 10 समझ लीजिए कि आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन में लिया हूं जो एक बार नहीं, कम से कम ये सवाल 5-7 बार आया है, ये 5-7 बार आया है, ये 4 बार 3 बार आया है, ये एक बार मतलब सब आज जो भी मैंने क्वेश्चन लिया है वो सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन है। और प्रॉपर्टी कौन सी है? तो प्रॉपर्टी है आपकी 6 नंबर। प्रॉपर्टी क्या है? इस प्रॉपर्टी के प्रूफ में फिर वैसे ही प्रूफ होगा, प्रूफ में नहीं जा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा ले लिया हूं तो कवर भी करना है। तो इसका प्रॉपर्टी है 6 नंबर, 0 to 2a fx into dx को हम 0 to a fx into dx प्लस 0 to a f2a minus x into dx लिखते हैं। इसको लिखने के बाद अगर ये f2a minus x fx के ही बराबर आ जाता है, अगर ये fx के ही बराबर आ गया तो यहाँ भी fx और यहाँ भी fx, वही मैंने लिखा है कि f2a minus x fx के बराबर आ गया तो ये क्या हो जाएगा 2 into 0 2a fx हो जाएगा। क्योंकि अगर f2a minus x fx ही आ गया तो fx और fx 2fx, 2 बाहर आ गया, 0 to a इंटीग्रेशन ऑफ fx। 0 to a x into fx को लिख सकते हैं a by 2 0 to a fx। ये कैसे, इसको थोड़ा सा दिखा देता हूं क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस है यहां से लेकर यहां तक ये इसी प्रॉपर्टी पे है। तो इस प्रॉपर्टी का थोड़ा सा देखिए कैसे किया हूं मैं। 0 to a x into fx dx i इक्वल टू, आपको पता है कि सर आप इसमें P4 लगा दीजिए। P4 क्या पढ़े हैं बोलिए? x की जगह a माइनस एक्स पढ़े हो ना? ये भी अपने आप में बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी था, यहाँ एफ ए माइनस एक्स। अब एक बात बताओ, आई इक्वल टू, यहां से एक बार करो 0 to a में मल्टीप्लाई करो तो a इंटू एफ ए माइनस एक्स डी एक्स माइनस 0 to a, एक बार x में करोगे तो x इंटू एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब एक बात बताइए, आप इस a को इधर लाएंगे तो ये क्या होगा ये, और एफ ए माइनस, ये एफ एक्स ही है, एफ ए माइनस एक्स अगर एफ एक्स होगा, एफ माइनस एक्स एफ एक्स होगा, तब अगर एफ ए माइनस एक्स एफ एक्स ही हो गया तो ये क्या होगा, ये कंडीशन ही तब के लिए है जब एफ ए माइनस एक्स एफ एक्स हो। अभी मैं समझा रहा हूं इस पे एक एग्जाम्पल लेके, नहीं तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। अगर एफ ए माइनस एक्स एफ एक्स हो गया तो इसकी जगह एफ एक्स ही हो जाएगा और ये उठ के इधर आएगा तो 0 to a बाहर रखिए, एफ ए माइनस एक्स को एफ एक्स ही हो जाएगा अगर, तो ये एफ एक्स हो जाएगा इसकी वैल्यू, और माइनस 0 to a एक्स इंटू इसकी वैल्यू क्या हो गई एफ एक्स डी एक्स। अब ये इधर से इधर आएगा तो ये भी i है और ये भी i है, ये क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 to a इंटू एफ एक्स डी एक्स, और i इक्वल टू हो जाएगा a बाई 2 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये आपको समझ में आया? ये कब हुआ, ये कंडीशन कब हुआ? जब एफ ए माइनस एक्स एफ एक्स होता है, जब एफ ए माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होता है तब ये प्रॉपर्टी हमको याद रखना होता है। 0 to a x इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू a बाई 2 0 to एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये कब के लिए है? जब एफ ए माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो। समझ में आ रहा है? अब जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं इस पे, इसीलिए मैं आप लोग को ज्यादा प्रूफ नहीं दिखाता हूं। आप लोग को लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन ये कठिन नहीं होता है। जैसे समझिए, मैं इसको मिटाऊं, देखिए इस पे एक एग्जाम्पल, अगर मैं यहां लिखता हूं 0 to पाई बाई 2, एग्जाम्पल समझना, एक्स साइन एक्स 0 to पाई लिखता हूं, एग्जाम्पल इस पे सेट करना पड़ेगा, एक्स साइन एक्स अपन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने एग्जाम्पल इस पे सेट कर लिया, ठीक है, आई बराबर। अब एक बात बताओ, अगर तुम ये वाला प्रॉपर्टी लगाओ, P4 लगाओ, इसमें क्या करो P4 अगर लगाओगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा 0 to पाई, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स ही होगा ना, साइन 180 माइनस थीटा, साइन ही थीटा, प्लस 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो इसमें कोई अंतर पड़ा, एक्स को छोड़ दो, एक्स को छोड़ दो तो एफ एक्स की जगह यहाँ पे यही था ना, एफ ए माइनस एक्स एफ एक्स ही आया कि नहीं?
एफ ए माइनस एक्स एफ एक्स ही आया ना, 0 टू ए की जगह 0 टू पाई है। समझिए बात को, सुनिए एक बात, इतना आसान भी नहीं है ना कि आप पूरा इंटीग्रेशन मजे में पढ़ के चले जाएंगे। इतना भी आसान रहता तो इतना दिन से हम यहाँ कथा कहानी नहीं कहते। तो थोड़ा सा मन लगाइए। ये समझ रहे होंगे कि 2 लेक्चर छोड़ के आके पढ़ लेंगे तो वो भी दिक्कत करेगा। सारा लेक्चर नहीं कंप्लीट होगा तो आज की क्लास नहीं समझ में आएगी, चाहे कितना भी देर पढ़ते रह जाओगे। तो ये भी तय है कि पीछे का याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। P4 क्या होता है समझ में आना चाहिए। P4 लगाने का मतलब x की जगह 0 टू पाई माइनस एक्स लगा दिया। fx की जगह क्या था, x इंटू एफ एक्स है ना, यहाँ fx से कंपेयर करोगे तो क्या है, साइन एक्स अपन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ो, तुम समझो ही मत, तुम ऐसे देखो। एक बात बताओ, यहाँ एग्जाम्पल क्या लिए थे, 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपन 1 प्लस कॉस स्क्वायर, 0 टू पाई था। एक बात बताओ, एक्स एफ एक्स है ना, इसके पहचान का तरीका क्या है, एक्स इंटू समथिंग रहेगा। जैसे सारे सवालों में देखो, एक्स इंटू समथिंग, एक्स इंटू समथिंग, एक्स इंटू समथिंग, एक्स इंटू समथिंग, एक्स इंटू समथिंग। पहचान का तरीका समझ में आया? पहचान का तरीका समझ में आया? कैसे पहचानेंगे इस प्रॉपर्टी को? सब में एक्स रहेगा, यहाँ अलग से एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स है, सब में एक्स रहेगा। तो एक्स के अलावा क्या है, यहाँ पर एक्स के अलावा क्या है, साइन एक्स अपन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसमें एक्स की जगह ए माइनस एक्स करके देख लो, ए की जगह यहाँ क्या है, पाई है ना, तो यहाँ एफ एक्स बराबर क्या है, जरा बताओ मुझे, साइन एक्स अपन 1 प्लस। तो अगर एफ पाई माइनस एक्स करते हैं, जैसे एफ ए माइनस एक्स, अगर एफ एक्स आ जाएगा तो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, बोलो। अगर एफ ए माइनस एक्स एफ एक्स आ जाएगा तो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। चलिए, तो साइन पाई माइनस एक्स अपन 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स का स्क्वायर, तो साइन पाई माइनस एक्स अपन 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, बस स्क्वायर है। तो एफ ए माइनस एक्स एफ एक्स ही आया कि नहीं आया, बोलो। तो जब एफ ए माइनस एक्स एफ एक्स ही आया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई बराबर 0 टू ए माने 0 टू पाई, ए बाई 2 माने पाई बाई 2, और एफ एक्स माने क्या है, साइन एक्स अपन 1 प्लस। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मैंने इस पे सेट किया है। कैसे सेट हुआ है देखो, एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स था तो ए बाई 2 0 टू एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे ना, कब, जब एफ ए माइनस एक्स एफ एक्स आएगा। तो एफ ए माइनस एक्स करके देख लिए, एफ एक्स ही आया। जब एफ एक्स ही आया तो ए बाई टू माने पाई बाई 2, पाई बाई 2 एफ एक्स डी एक्स माने एफ एक्स की जगह जो है, जो भी एफ एक्स की जगह है वही लिखेंगे, एक्स को लिखेंगे ही नहीं, एक्स कहाँ लिखा है। इसका मैंने प्रूफ किया, ऐसे नहीं समझ में आया, ऐसे बताया। अब क्लियर हुआ, बोलो। प्रॉपर्टी क्लियर हुआ अभी कि नहीं, अभी प्रॉपर्टी क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी के बाद हम सवाल पे चलेंगे तो होना ही होना है क्लियर, नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। बट अभी हुआ कि नहीं है, बोलो। तो मेरे साथ अभी याद करो। प्रॉपर्टी नंबर 1 एक बार रिकॉल कराते हैं, वरना तुम लोग कहोगे कितना पढ़ा दिए। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या था, ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स को ए टू बी एफ टी इंटू डी टी लिख सकते हैं, क्यों, चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी। बोलिए। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स को माइनस ऑफ बी टू एफ एक्स इंटू डी एक्स लिखे, माइनस लगाएंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स है तो ए टू सी, सी टू डी। चौथी प्रॉपर्टी क्या थी, P4 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स को 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। और वो ये पांचवी थी, चौथी थी ए टू बी वाली, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो चौथी पांचवी हो गई। छवी मैंने आज बताया ये 0 टू 2 एफ एक्स इंटू एक्स, 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 टू एफ टू ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। आज सातवीं प्रॉपर्टी बताया कि 0 टू ए एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स को ए बाई 2 0 टू एफ एक्स इंटू डी एक्स। बहुत ज्यादा यही याद रखना है, क्या याद रखना है, 0 टू ए एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स होगा तो 0 टू ए एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स होगा तो ए बाई 2 0 टू एफ एक्स इंटू डी एक्स, याद रहेगा, क्लियर है। तो अब ये याद रखना है, और याद नहीं भी रहेगा ना तो अब ये चारों सवाल पांचों सवाल करने जा रहे हो ना, पक्का है कि याद हो जाएगा। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, याद रखना है, ये लिखना है कि नहीं, ये नोट करना है ना। प्रॉपर्टी नोट करो जल्दी से, बस प्रॉपर्टी, ठीक है। पहला ही सवाल हम लोग कैसे करेंगे, लगाएंगे कौन सी प्रॉपर्टी, 0 टू 2 पाई 1 अपान 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स की जगह
2 पाई माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा आई बराबर 0 टू 2 पाई 1 अपान 1 प्लस ई के पावर साइन 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है? ठीक है, इस बात को हम ये भी लिख सकते हैं 0 टू 2 पाई और ई के पावर माइनस साइन एक्स है तो 1 अपन ई के पावर साइन एक्स। अब यहाँ एलसीएम होगा तो ई के पावर साइन एक्स, ई के पावर साइन एक्स ऊपर चला गया, बोलो, तो वहां हम लिख देंगे ई के पावर साइन एक्स, इसी के पावर साइन एक्स को कहाँ लेते जाएंगे? ऊपर। सही है। अब ये है पहला मान लो ये या दूसरा मान लो ये, और अगर SP4 में किए हो ना ऐसा सवाल जी, तो पहला और दूसरा अगर जोड़ दे तो आई 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 नहीं, तो आई 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 नहीं वो वाला नहीं आई 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 2 आई, और ये देखो 0 टू 2 पाई, नीचे 1 प्लस ई के पावर साइन एक्स और यहाँ ई के पावर साइन एक्स प्लस 1, नीचे वही 1 प्लस ई के पावर साइन एक्स, आई आई आ गई है ना, dx ई के पावर साइन एक्स 1 प्लस ई के पावर साइन एक्स कट गया, कट गया, कट गया ना, कट गया, तो हमको तो दिख रहा है कि आ गया। अब आपको देखिए कट गई, आ गई, कट गई, dx आया 0 टू 2 पाई dx, dx का इंटीग्रेशन x 0 टू 2 पाई, भाई अपर लिमिट माइनस माने 2 पाई माइनस 0 2 पाई, तो i बराबर पाई हो जाएगा ना, जोड़ने पर आई 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 2 आई के बाद आई के बाद कट गई, कट गई के बाद पाई। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आपको प्रॉपर्टी नंबर 7 की झलक दिख गई होगी, कैसे दिख गई होगी? x इंटू एफ एक्स दिया है, जब भी x इंटू एफ एक्स देगा, जब भी x इंटू एफ एक्स देगा तो हम पाई माइनस एक्स करके x की जगह देख लेंगे, अगर वही आएगा तो लिखेंगे a/2 एफ एक्स, x नहीं लिखेंगे उसमें। समझ में आया? अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, ऐसे देखो x के अलावा एफ एक्स क्या है यहाँ पे, मैं डायरेक्ट सिखाऊं क्या? ये बताओ cos पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, लेकिन स्क्वायर है तो cos स्क्वायर एक्स ही होगा। और यहाँ देखो पाई माइनस एक्स करोगे तो क्या आएगा? साइन पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स आएगा, वही आएगा ना, वही आएगा ना, वही आएगा। जब वही आता है तो क्या करते हैं 0 टू पाई और a/2 माने पाई/2, तो आई को क्या लिख सकते हैं? आई इक्वल टू लिख सकते हैं पाई/2 0 टू पाई 1 अपान a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। बोलिए भाई, बोलिए, ये नहीं समझ में आया होगा तो मेरे पास और उपाय है। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना, बोलो। क्या देवांश, नहीं समझ में आया? ये सवाल हमारे पास ये वाला प्रॉपर्टी था 0 टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो हम लिखे थे a/2 0 टू a, ये इसमें x भी था, x इंटू एफ एक्स था। यस यस क्या 0 टू a x इंटू एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको a/2 एफ एक्स इंटू डी एक्स लिखे थे। कब कब? जब f a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आया था। बोलिए बोलिए, तो यहाँ x की जगह a माइनस एक्स करिए, एफ एक्स आ जाएगा। एफ एक्स की जगह क्या है यहाँ पर? x को छोड़ के एफ एक्स क्या है? ये पूरा a माइनस एक्स करिए, a की जगह यहाँ पे क्या है? पाई है, तो पाई माइनस एक्स करिए, एफ एक्स ही ना आ रहा है भाई, आ रहा है ना एफ एक्स ही। और जब एफ एक्स ही आ गया, जब एफ एक्स ही आ गया तब हम डायरेक्ट ये लिख दिए ना a/2 माने पाई/2 1/। हाँ, अभी भी दिक्कत है? नहीं, बोलिए दिक्कत है तो बोलिए जी, है? चलिए, तो दिक्कत है तो देखिए, अभी भी दिक्कत है तो छोड़िए, आप लोग पूरा खोल के देखिए। i इक्वल टू P4 लगाइए इसमें 0 टू पाई माइनस एक्स अपन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू डी। चलिए एग्जाम में ऐसे ही कर दीजिएगा, नहीं आएगा तो ये कर सकते हैं, P4 लगा सकते हैं ना, P4 लगाने आएगा। चलिए P4 लगा लीजिए,
आई बराबर, एक बार पाई के नीचे इसको डिवाइड करिए, एक बार एक्स के नीचे, बोलो 0 to पाई, नहीं बोल रहे भाई, पाई अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस 180 माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स है, लेकिन स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। ये तो नहीं ना कोई पूछ रहा है कि सर पाई माइनस एक्स क्यों साइन एक्स होता है, अरे साइन सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का घर है तो साइन स्क्वायर एक्स ही होगा। अब एक्स के नीचे भी डिवाइड होगा तो -0 to पाई एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। बोलो भाई, ये आई ही ना है, देखो तो बाबू, यही ना आई है, तो इसको आई लिख सकता हूं, ये आई यहां से उठ के इधर आएगा, ये आई और ये आई क्या हो जाएगा, तो 2i बराबर 0 to पाई पाई बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स यहां भी था ही। बोलिए अब आई बराबर यहां से क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 0 to पाई डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। मैं आपको इतना सारा स्टेप बचा के डायरेक्ट लिख रहा था, लेकिन आपके समझ में थोड़ा थोड़ा कम आ रहा था, अब आपके समझ में पूरा पूरा आ रहा होगा। बोलिए आ रहा है ना, तो अब ऐसे हंसी नहीं आ रहा था, अभी तो नहीं समझ में आ रहा था तो पूरा हंसी उड़ गया था, अभी थोड़ा बहुत समझ में आने लगा तो हंसी आने लगा, तो मेरा काम ही है तुमको हंसाना है, ठीक है, पूरा कपिल शर्मा बना दिए हो। कहाँ पे, अरे इसमें ना डिवाइड हुआ, एक बार पाई में एक बार एक्स में, हाँ स्प्लिट किया, सही है। अब चलो एक बात बता बाबू, इसका इंटीग्रेशन करने आएगा कि नहीं आएगा, इसका डिफिनिट में अरे इनडिफिनिट में इंटीग्रेशन करने सिखाए हैं, क्या करना पड़ेगा, अगर रिवीजन चल रहा होगा तो आप लोग बताएंगे, बताइए क्या करना पड़ेगा, किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कॉस स्क्वायर एक्स, तो आई बराबर 0 to पाई पाई बाई 2 तो यहाँ है ही, और ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो डीएक्स में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, और इसमें कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। सही है, बोलिए ये सही है। अब एक बात बताओ, आप इसका इंटीग्रेशन करने आता है, tan x को t मानोगे sec स्क्वायर एक्स इंटू डी dt आ जाएगा। तो देखो tan x बराबर t sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह dt, सही है। यहां से बी स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं बाहर, यहां से बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बी स्क्वायर तो यहां से तो चला आएगा, लेकिन यहां से आएगा तो अपन में बी स्क्वायर हो जाएगा ना, बोलो बोलो, यहाँ बी स्क्वायर बाहर किए, ठीक। अब बताओ tan x को t माने तो ये टी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह dt, तो यहाँ लिख रहा हूं, बताना मुझे, आई बराबर पाई अपान 2, यहाँ बी स्क्वायर आया है तो बी स्क्वायर लिखेंगे, और लिमिट क्या होगा, x बराबर 0 तो t बराबर, और x बराबर पाई तो t बराबर भी पाई, t बराबर 0 आने लगेगा। यहाँ थोड़ा सा मैटर फंस रहा है, एक मिनट, मैटर फंस रहा है ना, यहाँ पे मैटर फंसा है लिमिट पुट करने में, मैटर को यहीं पे क्लोज कर दे फंसाने के बाद, ठीक है। अब क्लोज क्यों किए, सुनिए, ये तो 2i बराबर चल रहा था, मामला 2i बराबर चल रहा है, चलो ये पाई बाई 2 लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो एक मिनट, एक बात बताओ, ये एक अभी ये भी तो पढ़े हो कि 0 to 2a, अच्छा ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, देखो यहां से फंसेगा जरूर, इसीलिए फंसे हुए को निकालने के लिए ये भी तो एक पढ़े हैं, 0 to a fx इंटू डी एक्स प्लस 0 to a f2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बोलो ये भी तो प्रॉपर्टी, अभी यही प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना, 6वां 7वां, 6वां नंबर ये है, 7वां नंबर कर लिए यूज, ये 7वां नंबर पहले यूज किए इसमें, और फिर 6वां नंबर भी यूज हो रहा है, दो प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट करने गए तो देखे 0 to 0 लिमिट हो गया,
बोलो। चलो अब यहाँ पे इस बात को हम, ये 0 to 2a है, 2a माने ये, हाँ 2 इंटू पाई बाई 2 लिख दें। तो इसको मैं लिख सकता हूं i बराबर पाई बाई 2 को बाहर रखो अभी, 0 टू पाई बाई 2 dx अपान a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर और प्लस 0 टू पाई बाई 2 dx अपान f 2a माइनस एक्स ना, 2a माइनस एक्स मैंने x की जगह पाई माइनस एक्स करो, 2a की जगह क्या है, पाई है, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। सही है, बोलो। अब i बराबर पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा, dx अपान, एक बात बताओ यहाँ, cos स्क्वायर cos एक्स cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा, बट माइनस cos स्क्वायर cos ही स्क्वायर होगा, और यहाँ b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स साइन ही स्क्वायर होगा, मैंने ये नीचे डिनोमिनेटर सेम तो ऊपर का जुट जाएगा, मैंने 1 और 1, तो ऊपर में 2 अपन लिख दें, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। भाई एक सवाल है, लेकिन एक सवाल में दो प्रॉपर्टी लगा है, दोनों खतरनाक वाली प्रॉपर्टी। ठीक, ये एनसीईआरटी किसका सवाल है, मिसलेनियस का सवाल है। तो फिर से एक बार मैं डिस्कस करना चाहता हूं, 0 टू पाई एक्स इंटू डी एक्स था, एक्स इंटू समथिंग था, तो हमने क्या किया, एक्स इंटू समथिंग था, तो हमने इसको पहले P4 लगा के आपको ऐसे फॉर्म में बना लिया, 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई। अब 0 टू पाई में अगर हम डिवाइड किए थे तो हमारा लिमिट दिखने लगा 0 टू 0, वहां लफड़ा हो गया था। उस लफड़े को खत्म करने के लिए हम एक बार और एक प्रॉपर्टी यूज किए कि 0 टू 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है, तो 0 टू एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ 2a की जगह पाई था, पाई माने 2a, तो a माने पाई बाई 2। बोलो, ये दुगना है तो पाई, इसका आधा क्या होगा, तो 0 टू ए एफ एक्स प्लस 0 टू ए एफ 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स किए तो ये उतना ही आया, दोनों के नीचे सेम, तो 1 और 1 2। अब बताओ ये 2 को बाहर निकाल दो, पाई 2, ये 2 से कट जाएगा तो पाई आएगा, माने i बराबर हमारे पास क्या आएगा, यहां लिख रहा हूं, ये मिटा दूं ये वाला, i बराबर ये 2 से ये 2 गया, तो पाई इंटू 0 टू पाई बाई 2 और dx अपान a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास देंगे ना डिवाइड कॉस स्क्वायर एक्स से, अब वैसे कर सकते हैं, क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 और पाई बाई 2 रखेंगे तो इनफाइनाइट लिमिट चेंज होगा। अब तो डिवाइड कॉस स्क्वायर एक्स से करेंगे अगर, तो पाई इंटू 0 टू पाई बाई 2, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। समझ रहे हैं, बोलिए। अब आप tan x को यहाँ पे t मानिए, tan x बराबर t, तो क्या आएगा आपके पास, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डी टी। और यहाँ पे i बराबर हम लिखेंगे, tan x को t मानेंगे, यहाँ से बी स्क्वायर भी कॉमन कर लो, तो बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अब बताइए x बराबर 0, तो t बराबर 0, x बराबर पाई बाई 2, तो t बराबर इनफाइनाइट, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी अपन a बाई बी का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, अब पाई बाई बी स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है, i बराबर पाई बाई बी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1 अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। फॉर्मूला भी भूल रहे हैं आप लोग, 1 बाई ए माने 1 बाई ए बाई बी, tan इनवर्स t बाई ए बाई बी माने नीचे वाला भी ऊपर चला जाएगा। लिमिट क्या लगाना है, 0 टू इनफाइनाइट। एक बार बताओ, एक बी से एक बी
यहाँ आएगा पाई बराबर ए बी, और इनफाइनाइट रखोगे तो क्या आएगा वैल्यू, पाई बाई 2। बोलो, जीरो रखोगे तो जीरो। आंसर आएगा आपके पास आई बराबर पाई स्क्वायर अपन 2ab। आंसर क्या आएगा, पाई स्क्वायर अपन 2ab। देखो तो आंसर आ रहा है, आ रहा है ना। तो हमारे पास आंसर इसका मिलता है पाई स्क्वायर बाई 2ab। क्वेश्चन कहाँ दिक्कत किया था, यहाँ पे जाके दिक्कत किया था, वहां पे हमको लिमिट को बदलना था। तो ये आप जानते हैं, गलत हमसे भी गलती हुआ। गलती क्या हुआ, अभी हम करते गए, जब देखे कि लिमिट 0 to 0 जा रहा है, तो गलती अगर हमसे हो रहा है तो हम वहीं पे सतर्क होकर चेक करेंगे कि वहां पे हम लोग को प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर लिमिट 0 to 0 जाने लगा तो वहां पे हमें लिमिट को तोड़ देना है। ठीक, लिमिट को हमने तोड़ा, लिमिट को तोड़ने के बाद ठीक है हमने ये काम किया। तो ये क्वेश्चन हमको उम्मीद है कि आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम भी बहुत ज्यादा लिया है और आपके पास 2 बार 3 बार का आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो लर्न करिए इसको, कहाँ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाना है, और समझ लीजिएगा ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, कहाँ लगानी है, इस बात को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नोट करिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमने लिया है 0 to पाई आई इक्वल टू एक्स साइन एक्स अपन 1 प्लस कॉस स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, देखो इधर ध्यान से देखो, इधर यहाँ पे आपको x इंटू एफ एक्स दिख रहा है ना, माने आप दिमाग में क्या काम बात आया, वही काम। i इक्वल टू 0 to पाई, x की जगह पाई माइनस एक्स, साइन की जगह साइन पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर की जगह कॉस पाई माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू dx। तो i बराबर क्या आ जाएगा, 0 to पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होगा। बोलो, अपन 1 प्लस ये कॉस स्क्वायर एक्स होगा। एक बात बता बाबू, फिर से वही काम किया जाए, एक बार पाई के नीचे एक बार एक्स के नीचे, तो एक्स वाला ऐसे ही आ जाएगा, तो आई इधर आके 2i होगा। तो 2i, आई बराबर मैं डायरेक्ट लिख दूं पाई बाई 2 0 to पाई साइन एक्स अपन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, बोलो। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका इंटीग्रेशन के लिए हम cos x बराबर टी लेट कर लेते हैं। तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या आएगा, dt। बोलो, लिमिट भी चेंज कर लिया जाए, i बराबर पाई बाई 2 लग रहा है, तो x बराबर 0 तो t बराबर 1, और x बराबर पाई तो cos पाई माइनस 1 होता है। 1 to माइनस 1 साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह माइनस dt होगा, ये माइनस उधर चला जाएगा। बोलो, ये माइनस आगे आ गया है, और 1 प्लस टी स्क्वायर। भाई ये माइनस लगा है तो लिमिट को बदल दो ना, i बराबर पाई बाई 2, ये माइनस 1 to माइनस 1 है तो इसको माइनस 1 से 1, dt अपन 1 प्लस, तो dt अपन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो। dt अपन 1 प्लस टी स्क्वायर का tan इनवर्स टी, तो यहां हो जाएगा पाई बाई 2, i बराबर यही कर रहा हूं पाई बाई 2, i इक्वल टू पाई बाई 2 और माइनस 1 से 1, और ये हो गया tan इनवर्स t। चलो i इक्वल टू पाई बाई 2, 1 रखने पे पाई बाई 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखने पे माइनस पाई बाई 4, tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4 और tan इनवर्स माइनस 1 की वैल्यू माइनस पाई बाई 4। तो i बराबर पाई बाई 2 इंटू पाई और पाई क्या हो जाएगा, ये पाई बाई 2, तो पाई स्क्वायर बाई 4 आ रहा है आंसर। देखो जरा, तो ये उतना टाइम नहीं लिया, ये तुरंत हो गया। इंटीग्रेशन जैसा रहेगा उतना टाइम लेगा, कम समय रहेगा तो कम, छोटा रहेगा तो छोटा टाइम, बड़ा रहेगा तो बड़ा टाइम। ठीक है, नोट करिए इसको भी। अब देखिए 1 2 3 हम लोग कर लिए, 3 सवाल में 2 होमवर्क दूंगा क्योंकि समय नहीं है। मैं कौन सा करूं, मैं ये करूं, पांचवा करूं, चलो पांचवा डिमांडर है, पांचवा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, i इक्वल टू 0 टू क्या है पाई x tan x अपन sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स। सोल्यूशन देखिए, x tan x को सबसे पहले एक काम करते हैं हम, i इक्वल टू 0 टू पाई x tan x को लिखेंगे sin x बाई cos x, sec x को लिखेंगे 1 बाई cos x, tan x को लिखेंगे sin x बाई, बोलो
आई इक्वल टू 0 टू पाई एक्स साइन एक्स। ये देखो cos x नीचे सेम है, एलसीएम होगा ऊपर जाएगा, cos x से cos x कट जाएगा तो 1 प्लस साइन एक्स। कौन सा सवाल बन गया भाई? एक्स साइन एक्स नहीं ऐसा बना है, लेकिन साइन एक्स एक्स्ट्रा आ रहा है, कोई बात नहीं, करते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं आई बराबर 0 टू पाई। सबसे पहला काम है कि एक्स इंटू एफ एक्स दिख रहा है ना, एक्स इंटू एफ एक्स की जगह क्या है, यही है ना, तो इसको एफ एक्स में पाई माइनस एक्स करोगे तो वही आएगा। बोलो साइन 180 माइनस द साइन थीटा और साइन, तो हम इसको डायरेक्ट लिख ले आई बराबर पाई बाई 2। देखो 0 टू पाई साइन एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स। बोलिए कैसे लिखे हैं? तो P4 यूज किए हैं, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, अब वो इधर आके 2i हुआ है, 2i। ये प्रोसेस समझे हो क्यों किया हूं, ऐसे किया हूं, ये कहां से आया है? नहीं समझ रहे हो? बाद में PYQ में सॉल्व करोगे, इधर उधर सॉल्व करोगे, इधर उधर लेके घूमोगे। मैं बार बार कह रहा हूं ये कहां से आया, समझे हो? यहां के बाद ये कैसे लिख दिया, बोलो यस और नो? अब देखो साइन एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स आ गया, यही आया, यही आया। तो एक काम किया जाए, इसको कैसे करते हैं इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन करने का कई तरीका है। पहला बात कि इसमें एक जोड़ लीजिए, एक घटा लीजिए, वैसे भी हो जाएगा। दूसरा बात कि इसको 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। आना चाहिए, ये नहीं आ रहा है तो शर्म की बात है। अपन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब घर पे पढ़ाई नहीं हो रहा है, वरना ये तो आना चाहिए ना इंटीग्रेशन। और ये आप सबके लिए अच्छी बात नहीं है, आप लोग घर पे नहीं पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन 1.5 महीने से चल रहा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बोलो आई बराबर पाई बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई साइन एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, tan एक्स इंटू सेक एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स इंटू। बोलो ये कैसे हुआ, समझ में आया? साइन एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स, एक साइन एक्स बाई एक कॉस एक्स, tan एक्स इंटू सेक एक्स। आइए इसमें मल्टीप्लाई हो तो साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, आई बराबर पाई बाई 2 इंटू tan एक्स इंटू सेक एक्स का तो सेक एक्स होता है 0 टू पाई, यहाँ लगा दिए लिमिट, माइनस यहाँ tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 करके करते हो, एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज में दिया है। इसको सॉल्व कर लो, सेक पाई माइनस 1 अपर लिमिट माइनस सेक 0 माइनस माइनस 1, सही है ना जी? सही है ना? यहाँ के बाद से 1 माइनस यहाँ लिमिट रखोगे तो सेक पाई क्या होता है माइनस 1, और माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 0, सही है। माइनस यहाँ देखो सेक स्क्वायर एक्स का क्या आएगा माइनस एक्स 0 से पाई, सही है। आई बराबर पाई बाई 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस tan पाई 0 0 माइनस पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट tan 0 0 0 0 आएगा, मतलब आपके पास आएगा आई बराबर पाई बाई 2, यहाँ आएगा माइनस 2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस पाई, तो यही आ रहा है क्या आई बराबर पाई बाई 2 इंटू पाई माइनस 2। बोलिए तो इंटीग्रेशन था, जैसे था वैसे किए, जिसमें जैसा इंटीग्रेशन वैसा काम। बोलिए अब ये सब नहीं आ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन आपको अलग से पढ़ाया गया है इंडेफिनिट इंटीग्रल में, ये आना चाहिए, ये नहीं आ रहा है तो बहुत गलत बात है। ठीक है, आप टेस्ट के लिए तब तैयार नहीं है, मैं छठ के बाद 2 तारीख के बाद संडे जो भी पड़ेगा उसमें आपका टेस्ट है। 2 कोई संडे है, 2 के बाद संडे कब है, 9 को है। आज ही से बता दे रहा हूं 9 नवंबर को डिफिनिट और इंडिफिनिट इंटीग्रल के टेस्ट की तैयारी कर लीजिए। कितना दिन पहले बता रहा हूं, देख लो। डिफिनिट और इंडिफिनिट दोनों इंटीग्रल की तैयारी करो, इतना बढ़िया से करो। मैं भी देखना चाहता हूं कि कौन से स्कूल का बच्चा टॉप करता है, यहाँ पर अच्छा नंबर लाता है। नागा जी, आरके एकेडमी, सनबीम, ग्रीन वैली और
हेरिटेज, राधा कृष्णा एकेडमी, इतने सारे स्कूल के ब्रांड यहाँ पढ़ रहे हैं, कौन से ब्रांड फर्स्ट नंबर पे आते हैं यही मुझे देखना है, ठीक है। बाकी क्योंकि सब मेरे ही पढ़ाए हुए हैं, किसी से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, तो आप भी डिस्क्रिमिनेशन मत करिएगा, अपने अपने स्कूल का मान रखिएगा, सम्मान रखिएगा, और कोचिंग में तो जो आएगा सब मेरा ही है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ मैं ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ता हूं। कहां बताना है, कहां बताना है? अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे उसमें कि सर आई एम डन, आई एवैल्यूएट डन, क्वेश्चन नंबर 4 डन, ऐसा लिख दे, कमेंट करेंगे। चलिए तो मिलते हैं कल, और आज जैसा पीवाईक्यू देखे है ना, खतरनाक से खतरनाक सवाल आपको कल भी देखने को मिलेगा, और कल के क्लास में भी 1 से VIP सवाल रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अब आप कह रहे होंगे कि रोज सर यही कहते हैं, तो रोज रोज अच्छे सवाल आते हैं, तो सर क्या करें, ठीक है, अच्छा लगता है तारीफ तो करना पड़ेगा। चलिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।